दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें कि सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ जो कि परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहेंगी। चलिए उन पर बात करते हैं। जिसमें कि पहली वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से पुणे में एडवर्टाइजिंग आया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू है जो कि 27 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। इसका नोटिफिकेशन 21 जुलाई को आया हुआ था, जिस पर कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। The Indian Institute of Science, Education and Research, Pune in Premier Institute dedicated to research and teaching in the basis science. It was established in 2006. MHRD के थ्रू ये स्टेब्लिश हुआ था। इसमें वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। टोटल एक वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपकी पुणे में रहेगी। आपको कुछ नहीं, मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी, एनवायरनमेंट स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़ में रिलेटिव सब्जेक्ट से मांग रहे हैं। वहीं आगे चलते हैं। इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी मेनली इंग्लिश और हिंदी में आनी चाहिए। 1 साल तक का एक्सपीरियंस हो एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में। जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी पीआई टू मीट प्रोजेक्ट गोल, कंडक्ट ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, एनालाइज डेटा एंड डेवलप, असिस्ट द प्रोजेक्ट टीम विथ इवेंट एंड एवरीडे टास्क। टेन्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका 6 मंथ तक का पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस बेस पे 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 45,000 पर मंथ का पे रहेगा। 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। पोस्ट कोड और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की इस पर वैकेंसी रहेगी। 1 साल की फिर से वैकेंसी आई हुई है। एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि मास्टर डिग्री इन एनवायरनमेंट में मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में है ये वाली वैकेंसी, ठीक है। जिसमें कि एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, सॉरी, राइटिंग, रिसर्च एंड ट्रांसक्रिप्शन में प्रेफरेंस दी जाएगी हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट पब्लिक कम्युनिकेशन। प्रोवन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एज अ पार्ट ऑफ टीम इंक्यूमेंट पीआई टू मीट प्रोजेक्ट गोल। टेन्यूर ऑफ आपका अपॉइंटमेंट 6 महीने तक का रहेगा। उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है 1 साल तक का। 30,000 रुपये पर मंथ का प्रोजेक्ट रहेगा। स्किल एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट बेस पे 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 27 जुलाई 2026 की लास्ट डेट है। सुबह 9 बजे आपको पुणे में ही इसका इंटरव्यू रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जितने भी क्वालिफिकेशन सब आपको अटैच करने पड़ेंगे और अप्लाई करना पड़ेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिया गया है, प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये सारी की सारी PDF इसी की दी गई है, ठीक है। बाकी कोई इंक्वायरी हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं मेरी कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। एम्स ऋषिकेश की तरफ से वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए। ए ग्रुप में लेवल 14th है। मेडिकल क्वालिफिकेशन शेड्यूल ऑफ मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक्ट में। पीजी मांग रहे हैं MD MS के साथ। MHA मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। वहीं सीनियर एनालिटिक के लिए एक वैकेंसी है, जिसमें कि लेवल 12 दिया जाएगा आपको। ऑफिसर फॉर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी है। सीनियर प्रोग्रामर के लिए 11 लेवल का पे रहेगा। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में BE BTech मांग रहे हैं, एक वैकेंसी बताई जा रही है। वहीं सीनियर प्रोक्योरमेंट कम स्टोर ऑफिसर की तरफ से 11 लेवल तक का पे रहेगा। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल सेक्रेटरी की पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, एक वैकेंसी है, ठीक है। चीफ डायरेक्शन के लिए 5 साल तक रेगुलर सर्विस ऑफ सीनियर डाइटिशियन के लिए UT गवर्नमेंट और सेनेटरी एटॉम्स बॉडी में रखा जाएगा। 1 साल एक वैकेंसी आई हुई है। वहीं चीफ मेडिकल सोशल सर्विस की तरफ से 11 लेवल का पे रहेगा। और MA सोशल साइंस MSW मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में मांग रहे हैं, एक वैकेंसी है। हॉस्पिटल आर्किटेक्ट में 11 पे रहेगा और एक वैकेंसी आई है CPWD की तरफ से। सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है। फाइनेंस एंड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर की तरफ से 11 लेवल तक का पे रहेगा, एक वैकेंसी आई हुई है। 5 साल तक का रेगुलर सर्विस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की तरफ से 11 लेवल तक का पे रहेगा, इसमें भी एक वैकेंसी आई हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी आई हुई है। और चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है।
वहीं सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है। अकाउंट ऑफिसर की तरफ से भी एक वैकेंसी है और स्टोर ऑफिसर की तरफ से भी एक वैकेंसी है। वहीं पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की तरफ से 2 वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है। सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर की तरफ से भी एक वैकेंसी है। मैं जितनी भी वीडियोस और जितनी भी नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू लेकर आता हूँ, मैगज़ीन के थ्रू लेकर आता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर ही अप्लाई कीजिएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की 3, असिस्टेंट और स्टोर ऑफिसर की 3 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, मैनेजर सुपरवाइज़र की 1 वैकेंसी है, CSSD सुपरवाइज़र की 1 वैकेंसी है और चीफ फार्मासिस्ट की तरफ से 1 वैकेंसी है। सीनियर फार्मासिस्ट की तरफ से 3 वैकेंसी बताई जा रही हैं। फार्मासिस्ट की तरफ से ग्रेड 1 में 11 वैकेंसी है। सैनिटेशन की तरफ से 3 वैकेंसी, जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आपके सामने दिया गया है, तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी आपकी, 45 दिन तक का टाइम दिया जाएगा पब्लिशिंग डेट के थ्रू, और कैंसिल बिफोर आफ्टर इंटरव्यू विथआउट रीज़न से आपको कैंसिल भी कर सकते हैं इंटरव्यू को। एज लिमिट 58 ईयर रखी गई है और जो आपको कॉपीज़ आपको टेस्ट करके भेजनी पड़ेंगी स्पीड पोस्ट के थ्रू। इसका जो आपका एड्रेस है वो आपके सामने दिया गया है और एप्लीकेशन एलिजिबल मे बी फॉरवर्ड फॉर प्रॉपर चैनल लास्ट 5 ईयर्स, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है। भाई अगली वैकेंसी पे चलते हैं जो कि आई हुई है, या आज मैंने 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूँ IIT गांधीनगर की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, जिसकी सुपरवाइज़र PI और प्रोजेक्ट टाइटल डिफरेंट है, बट वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। IIT गांधीनगर की तरफ से पोस्ट डॉक्टर फेलो की तरफ से फिर से 2 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें कि प्रोफेसर इसके रहेंगे कार्तिक पटेल, इसके PI रहेंगे, जिसमें कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड साइंसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ से 2 वैकेंसीज़ हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई बताई जा रही है। पे आपका मंथली का 72,000 से लेकर 84,000 तक का रहेगा। PhD मांग रहे हैं डिफेंड डिग्री अवॉर्डेड के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या टेलीकम्युनिकेशन मैथमेटिक्स में। 60% CGP मांग रहे हैं, 55% 10th और 12th में मांग रहे हैं, जिसमें कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपके सामने दिया गया है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपके काम आएगा, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने दिया गया है। भैया अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जिसमें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। डेट ऑफ एडवर्टाइज 17 जुलाई थी, जिसमें कि मैं आज स्कूल इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ एडवोकेसी की तरफ से ये वैकेंसी मैं आज दिखा रहा हूँ आपको, चलिए देख लेते हैं। जिसमें लॉन्च इन 2017 से इसको लॉन्च किया गया था। 1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए फुल टाइम में और 4 प्रोग्राम ऑफिसर के लिए और 1 प्रोग्रामर एडमिन स्टाफ की तरफ से वैकेंसी है, जिसमें कि TISS मुंबई में आपकी लोकेशन रहेगी। 42,000 पेमेंट रहेगा आपका प्रोजेक्ट और कोऑर्डिनेटर के लिए। 1 वैकेंसी है, एक्सटेंडेबल फॉर फंड रहेगा। 6th डे आपको वीक में काम करना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए। चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन, overseeing the project day by day activities, release and partner and collaboration, supervising the program officer, इस टाइप से आपका रहेगा। इसमें कि MA MPhil PhD डिग्री इन साइकोलॉजी में मांग रहे हैं और 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं स्कूल एडवांस मेंटल हेल्थ में, ठीक है। वहीं प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 50,000 पे स्केल रहेगा। 4 पोस्ट आई हुई हैं 1 साल के ड्यूरेशन में, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं। क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स इन साइकोलॉजी और 1 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग ही रहे हैं। प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए TISS मुंबई में ये लोकेशन है। 38,000 पे स्केल रहेगा। 1 साल तक का टेन्यूर रहेगा, आपका ड्यूरेशन रहेगा और वही एक्सटेंडेबल रहेगा, जाहिर सी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने बेसिक दी गई हैं, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ध्यान से। और वहीं आगे चलते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया आपका BCom डिग्री रहेगा, 2 साल तक का एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट में। नोट्स, ऑल पोजीशन रिक्वायर्ड ट्रेवलिंग टू स्टेट झारखंड एंड द कैंडिडेट नीड टू ओपन टू ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है, ये जाहिर सी बात है। CV की डिटेल आपको भेजनी पड़ेगी इस सामने जो लिंक दी गई उस पर 31 जुलाई से पहले। लेट एप्लीकेशन विल बी नॉट इंटरमीडिएट, और लेट आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू टेलीफोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चेतना दुग्गल इसके PI रहेंगे, ये कह सकते हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिया गया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं और देखते हैं वर्क इंटरव्यू आया है। रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कॉन्टेक्चुअल सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिडेंट और
SIC की तरफ से वड्डी हिमाचल प्रदेश में आई हुई है। 28 जुलाई 2026 को इसका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, जिसमें कि चलिए देख लेते हैं। टोटल स्पेशलिस्ट फुल टाइम पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 13 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि स्पेशलिस्ट रहेगी चेस्ट एंड पल्मोनरी में 1 वैकेंसी, मेडिसिन में 2, ओब्स गायनेकोलॉजी में 3, ऑर्थो में कोई नहीं, पैडियाट्रिक में 1, रेडियोलॉजी में 1, साइकेट्रिक में 1, स्किन में 1, सर्जरी में 1, ICU में 1, असिस्टेंट एंड इमरजेंसी में 1। टोटल मिलाकर 13 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें कि PhD डिग्री मांग रहे हैं और डिप्लोमा हो तो वो ही मांग रहे हैं। 28 जुलाई को आपका इंटरव्यू रहेगा, टाइमिंग 10 बजे रहेगी। एड्रेस आपके सामने दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। एज 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 67 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। जिनकी इस पर इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, वो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा आप। वही वैकेंसी रहेंगी 28, ये सब आप देख लीजिएगा। ये स्पेशलिटी के लिए है, वो देख लीजिए। डिफरेंट क्राइटेरिया वाइज रहेगी। PG मांग रहे हैं डिप्लोमा के साथ, 45 साल एज लिमिट। 28 जुलाई को इसका इंटरव्यू रहेगा। वहीं पर पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी में 1 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 28 जुलाई को 10 बजे इसका इंटरव्यू रहेगा। इस टाइप से वैकेंसीज़ हैं। और रिक्वायरमेंट पोस्ट सीनियर रेजिडेंट ईयर ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिस पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 निकली हुई हैं। और वैकेंट बेसिस ऑफ अगेंस्ट पोस्ट SGD में 28 जुलाई को इसका इंटरव्यू रहेगा। इस टाइप से आप थोड़ा PDF देख सकते हैं, आपको सामने दिया गया है। MBBS सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, वो सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, ज़रूरी रह जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें कि बहुत सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट वैकेंसीज मैं लेकर ही आता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वैकेंसी में। सभी को राधे राधे और जय श्री राम।